हेलो दोस्तों, नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। तो हमेशा की तरह पहले हम वोकैब देखेंगे, उसके बाद हम आएंगे एडिटोरियल पर। तो देखिए, पहला वर्ड आपको दे रखा है सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव का पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है सब्सटेंशियल, मतलब जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। सब्सटेंशियल, इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, ये सब सब्सटेंटिव के मतलब होते हैं। सीरियस भी कहा जा सकता है। कोई चीज जो महत्वपूर्ण है, सीरियस है, उसको बोल सकते हैं सब्सटेंटिव। डिसर्निबल एडजेक्टिव है। डिसर्निबल का मतलब होता है अनुभव करने योग्य, नोटिस करने योग्य, तो नोटिसेबल कहा जा सकता है। या फिर आप इसे कह सकते हैं क्लियर, या फिर आप इसे कह सकते हैं ऑब्वियस, स्पष्ट को कहा जाता है। ठीक है, अगला वर्ड है एम्पायरिकल। एम्पायरिकल एक एडजेक्टिव है। जनरली एल एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे कम्युनल होता है ना, नेशनल होता है, वैसे एम्पायरिकल है। एम्पायरिकल का ऐसा नहीं कि एम्पायर से संबंधित, यहां पे इसका जो मतलब है वो है बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मतलब व्यवहारिक प्रयोग आपने किए हैं, खुद करके देखा है, उसके आधार पर उसको बोलते हैं एम्पायरिकल। डिनाउंस वर्ब है। इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, या फिर आप इसे कंडेम कह सकते हैं आलोचना करने को, या फिर आप इसे डिक्राई कह सकते हैं। ठीक है, यह है आलोचना करना। मल एक वर्ब के रूप में है। इसका मतलब होता है पोंडर, या फिर कह सकते हो कंसीडर, सोच विचार करना, पोंडर या कंसीडर। नॉटी जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, जटिल। इसे आप कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, जटिल। एक अनटेंगल है, यह वर्ब के रूप में है। इसका मतलब होता है डिसएंटेंगल, या फिर सोर्ट आउट, सुलझाना। कोई भी प्रॉब्लम है उसको सुलझाने को क्या बोलते हैं? अनटेंगल। तो ये कुछ वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है बताए हैं, बाकी आपको स्लाइड्स के साथ वर्ड दे ही रखे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। टाइटल है एन अनप्रोडक्टिव आइडिया। यूपी गवर्नमेंट ने एक आइडिया यहां पे दिया है कि किस तरीके से बर्थ कंट्रोल किया जाए, क्योंकि यूपी में जो जन्म दर है वो काफी ज्यादा है। बिहार के बाद में दूसरा राज्य है जहां के जन्म दर बहुत ज्यादा है। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए इन्होंने कुछ रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट पॉलिसीज यहां पे लागू की है, उसी को लेकर आर्टिकल है। और आप टाइटल देखकर समझ सकते हो कि लेखक कितना अग्री है। क्या लेखक एग्री हो सकता है क्या? इसने कहा है कि एक ऐसा विचार है यूपी गवर्नमेंट का जो अनप्रोडक्टिव है। अनप्रोडक्टिव का मतलब क्या है? भी जो रिजल्ट नहीं ला कर दे आपको। प्रोडक्टिव है इसका मतलब जो रिजल्ट ला कर देता हो, जो सक्सेसफुल चीजों मतलब सक्सेसफुल चीजों तक पहुंचाता हो, वो है प्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव का मतलब इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। तो यूपी गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसका रिजल्ट नहीं निकलने वाला। कहने का मतलब यहां पे लेखक जो है वो यूपी गवर्नमेंट की आलोचना करेगा, यूपी गवर्नमेंट की नीतियों की आलोचना करेगा, उससे डिसएग्रीमेंट यहां पे दिखाएगा। ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं कि जो अंडरलाइंड पार्ट है ये सभी सब्जेक्ट्स हैं। जो एक अलग ये दिख रहा है आपको, ये डिफिकल्ट जो वर्ड्स हैं उनको मैंने हाईलाइट किया है। वर्ड्स लगभग यहां पे आपको नीचे बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ट्रांसलेशन होगा, ग्रामर होगी, वोकैबुलरी होगी, कॉम्प्रिहेंशन होगा, करंट अफेयर्स भी आपका अपडेट होगा। सब चीजें आप एक ही सेशन में सीख जाते हैं। बस आपको जरूरत किस चीज की है कि आप पूरा सेशन देखें, हमेशा देखें। हर शाम 5 बजे मंडे टू फ्राइडे ये सेशन होता है, तो मंडे टू फ्राइडे पूरा ये सेशन देखा करें। सैटरडे संडे जो आपको मिलता है उसमें रिवाइज किया करें। इसको भी एक शेयर और एक लाइक की जरूरत है। ये कंट्रीब्यूशन आपका मैं आपसे चाहूंगा। बाकी सब कुछ मेरे पे छोड़ दें, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। बहुत आसान है अगर आप मेरे साथ रेगुलर इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एन अनप्रोडक्टिव आइडिया में अनप्रोडक्टिव है वो एडजेक्टिव है, आइडिया नाउन है, एंड डिटरमिनर है। ठीक है, एक ऐसा विचार जो कि रिजल्ट नहीं ला कर देगा। ठीक, इंसेंटिव्स एंड पेनल्टीज। इंसेंटिव्स होता है प्रोत्साहन, एक वर्ड होता है डिसइंसेंटिव जो आगे आपको मिल जाएगा। इंसेंटिव प्रोत्साहन है, डिसइंसेंटिव का मतलब हतोत्साहित करने का प्रोसेस। तो ये प्रोत्साहन है, एक प्रकार से आप इसे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट कह सकते हो। ठीक है, तो यूपी गवर्नमेंट ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट की पॉलिसी यहां पे लॉन्च की है, उसी को लेकर कहा गया है। इंसेंटिव प्रोत्साहन, पेनल्टी जुर्माना होता है। फॉर्म मतलब बनाना, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया प्लूरल है तो इसकी वर्ब फॉर्म है, ये बनाते हैं। एन इंटीग्रल कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब पार्ट होता है, इंटीग्रल का मतलब क्या है? इसेंशियल, नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, आवश्यक या महत्वपूर्ण।
इंटीग्रल एडजेक्टिव है, क्योंकि एंड डिटरमिनर है तो आगे देखो दो वर्ड्स हैं, ये एडजेक्टिव होगा, ये नाउन होगा। तो इंसेंटिव्स और पेनल्टीज जो हैं वो एक महत्वपूर्ण घटक बनाते हैं ऑफ द मेजर्स, किसका, स्टेप्स का। मेजर्स का मतलब उपाय, कदम, टू कंट्रोल पॉपुलेशन, किस लिए, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, जनसंख्या के जो वृद्धि है उसको नियंत्रित करने के लिए। और अनाउंस्ड बाय उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑन संडे। और ये जो मेजर्स हैं, ये मेजर्स कौन से हैं, ये जो अनाउंस किए गए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, कब की बात है, संडे की। जब आप किसी पर्टिकुलर डे या डेट की बात करते हो तो ऑन लगता है। अगर संडे से लेकर अब तक की बात हम करते तो वहां पे सिंस का प्रयोग देखने को मिलता। तो इंसेंटिव्स और पेनल्टीज जो हैं वो बनाते हैं एक इंटीग्रल कंपोनेंट, ठीक है, एक महत्वपूर्ण घटक बनाते हैं, किसका, मेजर्स का, उपायों का, स्टेप्स का। कौन से स्टेप्स, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के स्टेप्स। और ये किसने अनाउंस किए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कब किए, संडे को किए। समझ में आ गया होगा। तो इसकी वर्ब ये है, इंटीग्रल का मतलब बस इतनी सी बात है। आगे देखो, दीज स्टेप्स, ये जो स्टेप्स हैं, दीज यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद में नाउन दे रखा है। अगर ये दीज के बाद स्टेप्स नहीं होता तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स हैं, ये जो मेजर्स हैं, इन मेजर्स को स्टेप्स कहा है इसने, आर एम्ड एट, इनका लक्ष्य क्या है। एम्ड के साथ एट लगता है, एट लग गया तो प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लगेगा। इसका लक्ष्य ये है रिड्यूसिंग यूपी टोटल फर्टिलिटी रेट, यूपी की जो कुल जन्म दर है, फर्टिलिटी मतलब जन्म दर, इसको घटाना इसका उद्देश्य है। ये तो स्टेप्स अनाउंस किए हैं ना मुख्यमंत्री ने, इनका लक्ष्य क्या है, इनका लक्ष्य है यूपी की टोटल जन्म दर को घटाना। रिकॉर्डेड एज, अब रिकॉर्ड में देखो कितना है ये, इसको रिकॉर्ड किया गया 2.7 है बाय द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 इन 2016। 2016 में एक सर्वे हुआ था, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य, ये एक सर्वे था, नंबर 4 का सर्वे था। इस सर्वे के अनुसार 2.7 इसकी जन्म दर है। अ फिगर, ये एक ऐसा आंकड़ा है, ओनली लोअर देन, जो केवल कम है, मतलब सर्वाधिक ही मानो, केवल एक ही स्टेट से कम है। लोअर डिग्री कंपैरेटिव देन लग गया दैट ऑफ, अब ये दैट किसके लिए आ गया, फर्टिलिटी रेट के लिए, ठीक है। ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कि नाउन को रिपीट ना करें उसके लिए हम प्रोनाउन लगाते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो ये कम है किससे, नेबरिंग बिहार, पड़ोसी राज्य है बिहार, उसकी जन्म दर से, और वो कितनी है 3.1। किसके अनुसार है, ये है एज ऑफ का मतलब यहाँ पे इस ईयर के अनुसार 2020 में NFHS, ये NFHS क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये नंबर 5 का सर्वे था, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3.1 है और ये थोड़ा सा इससे कम है, बाकी सभी राज्यों में अधिक है ये जन्म दर यहाँ पे। तो दीज स्टेप सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब यहाँ पे आर दे रखी है। तो इन स्टेप्स का उद्देश्य क्या था, जो यहाँ पे स्टेप्स अनाउंस किए गए थे कि टोटल जो फर्टिलिटी रेट है उसको कम करना, और ये कितनी है 2016 के अनुसार ये 2.7 है, और ये कम किससे है, केवल बिहार से जो पड़ोसी राज्य है, और कितनी 3.1 है इस 2020 के सर्वे के अनुसार। क्लियर है, बहुत आसान सी बातें थी। आगे देखिए, एम्स इन दिस डायरेक्शन, तो इस दिशा में जो ये काम हो रहा है ना, उसका उद्देश्य क्या है। अब हाइफन लगाकर समझाया है कौन कौन से एम्स लेकर चल रहे हैं, क्यों ये स्टेप्स यहां पे अनाउंस किए गए हैं। इंक्रीजिंग द रेट ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस, देखो प्रेवलेंस जहां भी लगता है इसका मतलब जो प्रचलन में है, जो वर्तमान में प्रचलन में है, चल रहा है, उसकी बात है। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है जन्म नियंत्रण, बर्थ कंट्रोल, लिख लीजिएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव। एम्स इन दिस डायरेक्शन, तो इस दिशा में, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डायरेक्शन नाउन है, एम्स नाउन है, इन प्रपोजिशन है। तो इस दिशा में जो उद्देश्य हैं, एम्स हैं, जो लक्ष्य हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो ये कि भाई आधुनिक कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस की दर को बढ़ाना, है ना। जो स्टेप्स चले गए उसमें कहा गया है कि जन्म नियंत्रित करना, बर्थ कंट्रोल करने के उपाय, यहां पे उसकी दर बढ़ाना। दूसरा मेल कॉन्ट्रासेप्शन, ये भी बर्थ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्शन, लेकिन मेल कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब जैसे कॉन्डोम हो गया, वेसेक्टॉमी, नसबंदी हो गई, इन सब की बात कर रहा है, तो इनको बढ़ाना। डिक्रीजिंग मैटरनल मोर्टेलिटी, मैटरनल क्या होता है, मां से संबंधित को बोलते हैं मैटरनल, पैटर्नल होता है पिता से संबंधित को बोलते हैं पैटर्नल, ठीक है। तो ये जो माओं की मृत्यु हो जाती है जन्म देने के समय, उस दर को घटाना, मोर्टेलिटी मृत्यु दर, इस मृत्यु दर को घटाना। एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, और शिशु मृत्यु दर को घटाना, ठीक है। इन्फेंट शिशु सिग्निफिकेंटली, काफी ज्यादा, सिग्निफिकेंटली का मतलब कंसिडरेबली,
इसका मतलब क्या कह सकते हो, कंसीडरेबली, काफी ज्यादा। बाई 2026, कब तक, 2026 तक। याद रखें बाई का प्रयोग जब भी टाइम से पहले होता है इसका मतलब होता है तक। अब ये एम सब्जेक्ट था, आर यहां पे वर्ब है, आर ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब होता है ऑस्टेंसिबली, अपेरेंटली, मतलब ऊपर से ऐसा दिखता है ना, स्पष्ट रूप से ऐसा दिखता है। तो ये जो एम्स हैं ये ऊपर से लगता है इन लाइन विद। इन लाइन विद का मतलब होता है इन अकॉर्डेंस विद, के अनुसार। लिख लीजिएगा, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इन अकॉर्डेंस विद, के अनुसार। तो ये किसके अकॉर्डिंग है ये सारे लक्ष्य? व्हाट वाज स्ट्रेस्ड एट द कायरो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। कायरो इजिप्ट की कैपिटल है, इजिप्ट की राजधानी है, मिस्र की राजधानी है। तो यहां पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसमें जिस बात पर जोर दिया गया था, वोट की वह वॉज है, स्ट्रेस्ड मतलब जोर देना, दबाव डालना, इंफेसाइज करना, पैसिव वॉइस और है क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म है। क्या पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट 1994। और ये कॉन्फ्रेंस किस बात को लेकर हुई थी? पॉपुलेशन और डेवलपमेंट को लेकर 1994 में। तो इस कॉन्फ्रेंस में जिस बात पर जोर दिया गया था ना, उसी के अकॉर्डिंग ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ये कहना चाहता है। एक बार फिर से देखिए, इस दिशा में जो एम्स हैं वो एम्स यहां तक बता दिए इसने कि 2026 तक हमें ये चीजें करनी है। तो ये जो लक्ष्य हैं वो मतलब ऊपरी तौर पर देखने में लग रहा है कि ये लक्ष्य कैसे निर्धारित किए गए हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ जी ने कौन सी किताब पढ़ी कि ये डिसाइड किए, तो ये इन्होंने लिया इसके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? तो जो कायरो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी इस मुद्दे पर, पॉपुलेशन और डेवलपमेंट के मुद्दे पर 1994 में, इसमें जिन बातों पर स्ट्रेस डाला गया था उसी के अकॉर्डिंग यहां पे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। समझ में आ गया होगा। एम्स की वर्ब है आर है, ठीक है। व्हाट की वर्ब है वो वॉज है। इन लाइन विद का मतलब इन अकॉर्डेंस विद है। ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब ऑस्टेंसिबली या अपेरेंटली है। और बाकी सब चीजें बहुत आसान थी। प्रेवलेंस का मतलब प्रचलन है, जो एक्सटेंट है, जो अस्तित्व में है, जो वर्तमान में चल रहा है, एग्जिस्टिंग है, उसे प्रेवलेंस कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, द कायरो कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंसस का मतलब होता है सहमति, अग्रीमेंट, ठीक है। कॉन्सेंसस का मतलब क्या है? अग्रीमेंट, सहमति। तो जो कायरो में सहमति बनी, जो कायरो ये सम्मेलन हुआ, इसमें कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड फॉर। इसमें डिमांड रखी गई। देखो, डिमांड फॉर कर दो, कॉल फॉर कर दो, आस्क फॉर कर दो, एक ही बात मैं यहां लिख देता हूं। चाहे आप आस्क फॉर करें, चाहे आप कॉल फॉर करें, या फिर आप डिमांड फॉर करें, एक ही बात है, ठीक है। इसमें फॉर लगता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। इनका मतलब है डिमांड करना, मांग करना। तो इस सम्मेलन में जो सहमति बनी उसमें डिमांड की गई। किस बात की डिमांड की गई? कि भाई अ प्रमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स, कि जो जन्म देने संबंधी अधिकार होते हैं किसी भी महिला के, उसका प्रमोशन हो, है ना। अब जन्म देने संबंधी अधिकार का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव राइट्स का मतलब क्या है? कि एक महिला को अधिकार दिया जाए कि वो जब मतलब जितने संख्या में चाहे, मतलब संख्या उस पर डिपेंड हो, और स्पेस मतलब टाइम, कितने समय के बाद बच्चा पैदा करना है, वो उसको अधिकार हो जानने का, समझने का या अपनाने का। इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स। तो ये कह रहा है कि कायरो कॉन्सेंसस था, उसमें डिमांड की गई कि भी रिप्रोडक्टिव राइट्स से उसका प्रमोशन किया जाए, ठीक है। प्रमोशन वहां पे नाउन है, क्योंकि एक तो TION एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं, दूसरा ए डिटर्मिनर लगा रखा है इसलिए भी नाउन कहा जा सकता है। दूसरा, एम्पावरिंग विमेन, महिलाओं को एम्पावर करना। एम्पावर किसी को करते हैं, इसका मतलब उसको पावर देते हैं आप। पावर नाउन है, एम्पावर वर्ब होती है। तो विमेन को एम्पावर करना मतलब सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, यह कहा गया, इसमें डिमांड रखी गई इस कायरो सम्मेलन में। यूनिवर्सल एजुकेशन मतलब सार्वभौमिक शिक्षा, हर तरफ शिक्षा प्रसार हो, ये। मैटरनल एंड इन्फेंट हेल्थ, मां और शिशु दोनों का स्वास्थ्य, ये सब रखा गया। किस लिए? टू अनटेंगल द नोटी इश्यू ऑफ पॉवर्टी। अनटेंगल का मतलब बताया था डिसएंटेंगल होता है, यहां देख ले, सॉर्ट आउट होता है, सुलझाना, और नोटी का मतलब होता है पेचीदगी पूर्ण, कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड। इश्यू यहां पे नाउन है, नोटी यहां पे एडजेक्टिव है, द डिटरमिनर है, ठीक है। और मतलब किस लिए? ताकि सुलझाया जा सके किसको? जो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, बहुत ही मुश्किल मुद्दा है। कौन सा? गरीबी का, और किसका? हाई फर्टिलिटी मतलब उच्च जन्म दर का। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक बार फिर समझ लें, सेंटेंस पूरा हो रहा है यहां तक। कायरो कॉन्सेंसस की वर्ब कॉल्ड है। कायरो सहमति जो बनी, इसके अंदर डिमांड की गई कि रिप्रोडक्टिव राइट्स का प्रमोशन हो, महिला सशक्तिकरण हो, यूनिवर्सल एजुकेशन मिले, मैटरनल और इन्फेंट हेल्थ
की बात यहां पे की गई। तो प्रमोशन इन चीजों का, प्रमोशन किस किस चीज का, एक तो रिप्रोडक्टिव राइट्स का, और किसका, महिलाओं के सशक्तिकरण का, यूनिवर्सल एजुकेशन का, मैटरनल और इन्फेंट हेल्थ का। किस लिए, अनटेंगल करने के लिए, सुलझाने के लिए, किसको, इस जटिल मुद्दे को। मुद्दा कौन सा, पॉवर्टी का और हाई फर्टिलिटी का। समझ में आ गया होगा। बट रेदर देन, रेदर के साथ देन लगता है, अदर के साथ भी देन लगता है। रेदर देन का मतलब होता है इसकी बजाय, लेकिन इसकी बजाय टेकिंग स्टेप्स, मतलब स्टेप्स उठाने की बजाय, इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा में, मतलब इस दिशा में स्टेप्स उठाने चाहिए, लेकिन इसकी बजाय द गवर्नमेंट, जो सरकार है, सीम्स, ऐसा लगता है, ये गवर्नमेंट की वर्ब है। टू हैव टेकन, अब ये परफेक्टिव इन्फिनिटिव है, टू के साथ V0 लगाते हैं तो इन्फिनिटिव, टू हैव प्लस V3 लगाते हो, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये परफेक्टिव इन्फिनिटिव है। ठीक है, इसका मतलब यहां पे ऐसा कर लिया है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा लगता है कि इस दिशा में स्टेप्स तो नहीं उठा रही है, बल्कि इसने क्या किया, बीटन पाथ को अपनाया है। बीटन पाथ का मतलब ऐसा रास्ता जिस पर आप काफी बार जा चुके हो, ऐसा रास्ता जिसको बहुत बार अपनाया जा चुका है जिसको बोलते हैं ना लीक पीटना। ठीक है, तो ऐसा लगता है गवर्नमेंट ने यहां पे लीक पीटी है, वही जो काम होते आए हैं वही किया है। क्या, अ मिक्सचर ऑफ इंसेंटिव्स एंड पेनल्टीज, कि यहां पे वो पाथ कौन सा है, मिश्रण अपनाया है, मिक्सचर अपनाया है, किसका, इंसेंटिव्स और पेनल्टीज का। मतलब आप रिवॉर्ड देंगे, आप दंडित करेंगे, किस लिए अपनाया है, टू टैकल, टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए, किस चीज को, व्हाट इज अ सोशियो इकोनॉमिक इशू, तो जो मुद्दा कैसा मुद्दा है, सामाजिक आर्थिक मुद्दा है, उसको आपने टैकल किया है किस रूप में, एज ए डेमोग्राफिक वन, जनसांख्यिकी के मुद्दे के रूप में। डेमोग्राफिक जनसांख्यिकी, वन का मतलब इश्यू के लिए रिपीट नहीं किया इसने इश्यू को, इश्यू के स्थान पे वन लगा दिया। बात समझ में आ रही है, एक बार फिर समझ लो। लेकिन इस दिशा में स्टेप्स लेने की बजाय द गवर्नमेंट सीम्स, सीम्स इसकी वर्ब है, गवर्नमेंट ने बीटन पाथ अपनाया है, यहां पे लीक पीटी है, वही काम किया है जो बहुत बार हो चुका है। और वो काम क्या है, इन्होंने इंसेंटिव्स और पेनल्टीज के मिक्सचर को अपनाया है, किस लिए, अपना टैकल करने के लिए। किस मुद्दे को, जो मुद्दा वास्तव में तो कैसा है, सामाजिक आर्थिक मुद्दा है, लेकिन टैकल किस रूप में कर रहे हो, डेमोग्राफिक मुद्दे के रूप में आप टैकल कर रहे हो। ठीक है, आगे देखिए। इन अ ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन बिल 2021, तो ड्राफ्ट जहां भी लगता है इसका मतलब कच्चा है, फिलहाल अभी तक वो पारित नहीं हुआ है, अभी तक इस पर योजना चल रही है। ठीक है, तो जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया है ना इस बिल का, ये जो बिल है 2021 का, और ये बिल कैसा है, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन बिल है, ये जनसंख्या बिल है। इसमें कंट्रोल, स्टेबिलाईजेशन एंड वेलफेयर, नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण, परोपकार, ये सब शामिल मुद्दे हैं। खैर इसका मतलब यही है कि जो एक बिल, जो ड्राफ्ट है, फिलहाल जो इस पर मसौदा तैयार किया गया है, अभी पारित नहीं हुआ, ये जो बिल है 2021 का, द गवर्नमेंट एम्स, गवर्नमेंट का इसमें लक्ष्य है टू इंसेंटिवाइज वन चाइल्ड फैमिलीज। इंसेंटिवाइज का मतलब है बेनिफिट देना, आप किसी को इंसेंटिवाइज करते हो, इंसेंटिवाइज यहां वर्ब बन रही है, इंसेंटिव नाउन है, इंसेंटिवाइज वर्ब है। इंसेंटिवाइज का मतलब किसी को लाभ पहुंचाना, किसी को बेनिफिट देना। ठीक है, तो गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि एक बच्चे का परिवार, किसी परिवार में अगर एक ही बच्चा है तो उसको इंसेंटिवाइज किया जाए, एंड रिवॉर्ड, और पुरस्कार दिया जाए दोज, उन परिवारों को जिनमें 2 बच्चे हैं। और पुरस्कार कैसे दोगे आप, पर्क्स के साथ। पर्क्स क्या होती है भी, आपको सैलरी मिलती है एम्प्लॉयर के द्वारा, सैलरी के अलावा जो बेनिफिट्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको बोलते हैं पर्क्स। पर्क का मतलब देख लो, फ्रिंज बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट, अतिरिक्त लाभ। ठीक है, तो अतिरिक्त लाभ उनको दिया जाएगा किस में, गवर्नमेंट स्कीम्स में, गवर्नमेंट की योजनाओं में। रिबेट्स इन टैक्सेस, रिबेट का मतलब डिस्काउंट, छूट, और टैक्सेस में छूट दी जाएगी, लोन्स में छूट दी जाएगी, एंड कैश अवार्ड्स, कुछ नकदी पुरस्कार की व्यवस्था भी की गई है। इफ फैमिली प्लानिंग इज डन, यदि परिवार नियोजन किया जाए, ये पैसिव वॉइस है, इज इसकी वर्ब है। अमंग अदर सॉप्स, सॉप का मतलब होता है जब आप किसी को एक रिश्वत देते हो, किसी को खुश करने के लिए, किसी का गुस्सा शांत करने के लिए कुछ आपने दे दिया, उसे सौंप कहा जाता है। तो बाकी चीजों के बीच में इन सब की व्यवस्था की गई है, कब, जब फैमिली प्लानिंग की जाएगी तब। ठीक है, तो यहां पे समझने वाली बात है कि ये बिल है, इस बिल में गवर्नमेंट का लक्ष्य क्या है, गवर्नमेंट की वर्ब एम्स है। लक्ष्य ये है कि भाई एक परिवार वाले, जो एक बच्चे वाला परिवार जो है, उन परिवारों को इंसेंटिवाइज किया जाए, और उन परिवारों को पुरस्कार दिया जाए जहां पर 2 बच्चे हैं।
और क्या पुरस्कार मिलेगा उनको? पर्क्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स में, रिबेट्स मिलेगी टैक्सेस और लोन्स में, और कैश रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब ये जो चीजें हैं ना, यहां से यहां तक की बात काट दें तो ये इसी में जुड़ा हुआ है, अमंग अदर सोप्स, मतलब बाकी बहुत सारी चीजें हैं, इनके बीच ये सब चीजें मुख्य हैं। लेकिन ये कब होगा? जब फैमिली प्लानिंग की जाती है। इज डन यहाँ पे पैसिव वॉइस है, फैमिली प्लानिंग की वर्ब इज है। आगे देखिए, डिसइंसेंटिव्स, ये इंसेंटिव का ऑपोजिट है, बताया था मैंने आपको। फॉर दोज, अब ये उनके लिए हतोत्साहित करने वाली बात, मतलब वहां तो पुरस्कार मिल रहा है, यहां पनिशमेंट मिलेगा। किनको? फॉर दोज विद मोर देन 2 चिल्ड्रन, उन परिवारों के लिए, ये दोज परिवारों के लिए आ रहा है, उन परिवारों के लिए जिनके में 2 से अधिक बच्चे हैं। ठीक है। इंक्लूड, अब ये डिसइंसेंटिव्स की वर्ब है। इन डिसइंसेंटिव्स में इंक्लूड है, शामिल है क्या? डिनायल ऑफ सब्सिडीज, उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी। सब्सिडी का मतलब गवर्नमेंट सहायता होती है, ठीक है, आर्थिक सहायता गवर्नमेंट के द्वारा, वो नहीं मिलेगी। वेलफेयर बेनिफिट्स, जो भी कल्याण की स्कीम चलाती है गवर्नमेंट, उनका बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। अब बार ऑन अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, बार का मतलब रेस्ट्रिक्शन है, बार का मतलब रेस्ट्रिक्शन है। बार यहां पे क्या है? नाउन, क्योंकि देखो इससे पहले ए लगा हुआ है, प्रतिबंध लगेगा उन पर कि वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एंड टेकिंग, और देखो चूंकि देखो ऑन लग रखा था, इसके बाद आईएनजी है, तो एंड के बाद भी मान के चलें यहां पे ऑन रिपीट नहीं किया, रिपीट करने की जरूरत नहीं, बाकी ऑन से जुड़ा हुआ इसलिए टेकिंग है, प्रिपरेशन के बाद में आईएनजी लगता है। ठीक है। और किस पर प्रतिबंध? टेकिंग पार्ट इन लोकल इलेक्शंस, स्थानीय चुनाव में ये हिस्सा भी नहीं ले सकते, ये भी यहां पे है। तो डिसइंसेंटिव्स उन परिवारों के लिए जिनमें 2 से अधिक बच्चे हैं, उसमें शामिल है कौन कौन सी चीजें? एक तो सब्सिडीज नहीं मिलेंगी, दूसरा वेलफेयर बेनिफिट्स उनको नहीं मिलेंगे, तीसरा यहां पे प्रतिबंध लगा दिया है, गवर्नमेंट जॉब सप्लाई नहीं कर सकते, अगला लोकल इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकते। ठीक है। असम, हु ऑल्सो लेड बाय द बीजेपी, असम, इसमें भी नेतृत्व किसका है? बीजेपी का है। बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है तो द का प्रयोग किया गया है, राजनीतिक पार्टियों के नाम से पहले द लगता है। ठीक है। तो असम जिसमें नेतृत्व किसका है? बीजेपी का। ऑल्सो क्यों लगाया? क्योंकि यूपी था और यूपी के साथ साथ असम भी है, इसलिए भी। तो असम भी जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है, इज म्यूलिंग। अब ये असम है, इसकी वर्ब इज है। मलिंग का मतलब होता है सोच विचार करना, थिंक या कंसीडर। तो असम यहां विचार कर रहा है, ए सिमिलर पॉलिसी, ऐसी ही नीति, मतलब ऐसी नीति असम भी यहां पे अपनाने की सोच रहा है। आगे देखिए, द इंसेंटिव्स डिसइंसेंटिव्स अप्रोच, ये जो अप्रोच है, ये तरीका है कौन सा? कि आप पुरस्कार देंगे, पनिशमेंट देंगे। ये अप्रोच हैज बीन डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब क्रिटिसाइज करना है, डिनाउंस का मतलब आलोचना करना है। तो इस स्कीम की, इस अप्रोच की आलोचना की गई है पास्ट में, भूतकाल में। अच्छा, इन द पास्ट जब भी लगा रहे हो या इन द लास्ट लगा रहे हो तो प्रेजेंट परफेक्ट लगता है, नोट डाउन करना इस बात को आप। जब आप इन द लास्ट या इन द पास्ट लगाते हो तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हैं। इसी कारण देखो, चूंकि पैसिव था तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव इसने बीन लगा के बना दिया। तो इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव जो अप्रोच है उसको डिनाउंस किया गया है भूतकाल में, किसके द्वारा? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा। ठीक है। आफ्टर सच मेजर, सच डिटर्मिनर है, सच प्रोनाउन भी होता है, मेजर्स उपाय। सच के बाद जनरली नाउन प्लूरल ही आती है, लेकिन अगर सिंगुलर आती है तो उससे पहले फिर आर्टिकल लगता है, ध्यान रखें। आफ्टर सच मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड, कब? जब ऐसे उपाय, मेजर्स का मतलब क्या पढ़ा था? स्टेप्स, जब ऐसे उपाय इंट्रोड्यूस किए गए थे बाय सेवरल स्टेट्स, अनेकों राज्यों के द्वारा। कब? 1990 और 2000 में। आईई की फुल फॉर्म होती है इड ईस्ट, मतलब राज्य कौन कौन से हैं उसके उदाहरण दे रहा है। हरियाणा के द्वारा, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, अभी तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना 2 भाग बन गए, लेकिन पहले जब डिवाइड नहीं था ये, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा, राजस्थान के द्वारा, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के द्वारा। ठीक है। फिर देखो, द इंसेंटिव्स डिसइंसेंटिव्स अप्रोच, ये जो अप्रोच है इसको डिनाउंस किया गया है, इसकी आलोचना की गई है भूतकाल में, किसके द्वारा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा। कब? जब ऐसे जो ये उपाय हैं इनको इंट्रोड्यूस किया गया था अन्य स्टेट्स के द्वारा 1990 और 2000 के दशक में। ये कौन कौन से राज्य थे? ये वाले राज्य थे। तो अप्रोच की वर्ब हैज बीन है, डिनाउंस का मतलब बता दिया, सच के बाद प्लूरल नाउन आता है, सच मेजर्स की वर्ब वर इंट्रोड्यूस्ड है, ये भी पैसिव वॉइस है। आगे देखिए,
द सुप्रीम कोर्ट इन 2003, सुप्रीम कोर्ट 2003 में अपहोल्ड की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब सपोर्ट करना, ठीक है। एंडोर्स करना, एंडोर्स भी कह सकते हो, सपोर्ट, चैंपियन भी कह सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में हरियाणा गवर्नमेंट का जो लॉ था उसका इन्होंने समर्थन किया था। बारिंग पर्सन्स, और इस लॉ में क्या किया गया था, उन लोगों को प्रतिबंधित किया गया था विद मोर देन 2 चिल्ड्रन, जिनके 2 से अधिक बच्चे थे, फ्रॉम कंटेस्टिंग लोकल बॉडी पॉल्स। और किससे प्रतिबंधित किया, किससे रोका गया था कि वो स्थानीय निकाय के चुनाव में मतलब भाग नहीं ले सकते, कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, बार के साथ या डी बार होता, या स्टॉप होता, या प्रिक्लूड होता, या फिर प्रिवेंट होता, तो जो भी रोकने संबंधी ये वर्ड्स होते हैं यहां पे फ्रॉम लग जाता है, ठीक है। किस चीज से रोका है, अगर ये दे रखा है तो यहां रोका किससे, लोकल बॉडी पॉल्स में कंटेस्ट करने से रोक दिया। बट द लीगल ग्राउंडिंग, लेकिन जो लीगल आधार है, जो कानूनी आधार है किसका, ऑफ द मूव्स, इन स्टेप्स का, इन मेजर्स का, इंपिंजिंग अपॉन, इंपिंजिंग यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि कंटिन्यूअस एक्शन दर्शा रहा है। इंपिंजिंग का मतलब होता है बुरा असर डालते हुए, है ना। तो ये कह रहा है कि इन स्टेप्स का जो कानूनी प्रभाव है बुरा असर डालते हुए किस पर, इन्फॉर्म्ड चॉइस पर। इन्फॉर्म्ड चॉइस का मतलब होता है किसी व्यक्ति को ऐसा विकल्प दिया जाता है कि वो किस प्रकार ट्रीटमेंट लेगा, किस प्रकार की मतलब जांच वगैरह के दायरे से गुजरेगा। ये एक मेडिकल टर्म है, इसको बोलते हैं इन्फॉर्म्ड चॉइस ऑफ द इंडिविजुअल रिमेंड क्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल प्रश्न उठाने योग्य, रिमेंड बनी रही, लेकिन जो लीगल आधार है वो लीगल आधार यहां पे कैसा बना रहा, क्वेश्चनेबल। लीगल आधार मूव्स का और बुरा असर डालते हुए इंडिविजुअल की इन्फॉर्म्ड चॉइस पर, ठीक है। एक बार फिर समझना, सुप्रीम कोर्ट की वर्ब अपहेल्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में हरियाणा गवर्नमेंट के लॉ को समर्थन किया था। इसमें क्या कहा गया था, इसमें उन व्यक्तियों को प्रतिबंधित किया गया था जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। किससे प्रतिबंधित किया गया, तो लोकल बॉडी पॉल्स में वो हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन लीगल ग्राउंडिंग जो है वो हमेशा ही क्वेश्चन बनी रही, लीगल आधार जो इस चीज का है वो क्वेश्चन बना रहा, और किसका, मूव्स का। और इन मूव्स ने क्या किया था, बुरा असर डाला था किस पर, किसी भी इंडिविजुअल की इन्फॉर्म्ड चॉइस पर। एम्पायरिकल स्टडीज, एम्पायरिकल का मतलब बताया मैंने आपको, एम्पायरिकल का मतलब होता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, व्यवहारिक जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका है, जो भी आपने व्यवहारिक अनुभव किया है चीजों को, उसको बोला जाता है। ये सुनी सुनाई बात पर आधारित नहीं होता, इसमें एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, प्रयोग पर आधारित होता है। तो जो भी अध्ययन यहाँ पे हुए हैं एम्पायरिकल, किसके, कोवर्सिव मेजर्स के। कोवर्सिव का मतलब होता है फोर्सफुल, बाध्यकारी, किसी को बलपूर्वक, बाध्यतापूर्वक कोई काम करवाने वाली चीज होती है, उसको कोवर्सिव बोलते हैं। कोवर्सिव एडजेक्टिव है, मेजर्स नाउन है। तो जो एम्पायरिकल स्टडीज है, उन स्टेप्स की जो कोवर्सिव है, हैव शोन, इन्होंने दिखाया है, हैव शोन, हैव वर्ब है स्टडीज की, इन्होंने दिखाया है। देयर डिस्क्रिमिनेशन, किसको, उनके भेदभाव को। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है प्रेजुडिस या फिर होता है बायस। इन्होंने दिखाया है भेदभाव। भेदभाव किसके खिलाफ होता है, मार्जिनलाइज्ड पीपल। ये वो लोग होते हैं जो हाशिए पर होते हैं समाज में, इनको बराबरी का हक नहीं मिलता, इनको इक्वल बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड पीपल। तो इनके साथ भेदभाव होता है इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से। एंड विद नो डिसर्निबल इफेक्ट, और इनका कोई असर नहीं पड़ता। डिसर्निबल का मतलब नोटिसेबल, ऑब्वियस, क्लियर। इफेक्ट प्रभाव किस पर, पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण पर। इफेक्ट के साथ में ऑन लगता है, अगर यहां इंपैक्ट होता तो भी ऑन लगता, ठीक है। तो कह रहा है कि एम्पायरिकल स्टडीज जो हैं, जो भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उनके आधार पर जो देखा गया कि आप कोई भी चीज बलपूर्वक थोपना चाहते हो किसी पर, तो उसका असर क्या पड़ता है। उन्होंने दिखाया कि भाई भेदभाव होता है इन चीजों से। किसके खिलाफ भेदभाव होता है, जो भी लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, जो तबका समाज का मार्जिन, जिनको इक्वल अधिकार नहीं है, पिछड़ा हुआ तबका है, उनके साथ इनमें भेदभाव हो जाता है विशेष रूप से, और उनका जनसंख्या नियंत्रण पर कोई भी असर नहीं पड़ता। वाइल, जबकि मोर सब्सटेंटिव पॉवर्टी रिडक्शन, सब्सटेंटिव इंपॉर्टेंट, सीरियस, सब्सटेंशियल, जबकि अधिक महत्वपूर्ण या अधिक सीरियस जो स्कीम्स हैं गरीबी को कम करने की, गरीबी को रिड्यूस करने की, रिडक्शन रिड्यूस से बना है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और आर्थिक सुधार की, हैव रेज्ड लेबर प्रोडक्टिविटी। इन्होंने क्या किया भाई, इनका तो असर नहीं पड़ा, लेकिन अगर आपने ऐसे स्कीम्स लगाई हो जिसमें गरीबी को कम करने की बात की गई हो, जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की, रिफॉर्म सुधार होता है, तो इन्होंने क्या किया है, लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है। मतलब जो श्रम के द्वारा उत्पादित चीजें हैं वो ज्यादा उत्पन्न हुई हैं, मतलब प्रोड्यूस हुई हैं,
रेज है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगता है तो इसका ऑब्जेक्ट है। एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और किसको बढ़ाया है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। अलाउड फैमिलीज टू एम्पावर वीमेन, परिवारों को अलाउ किया है, किस लिए? महिला सशक्तिकरण के लिए। एंड रिड्यूस्ड फर्टिलिटी रेट्स, और जन्म दर को क्या किया है? रिड्यूस किया है। एज रैशनल चॉइसेस, किस रूप में? लॉजिकल विकल्प के रूप में। रैशनल का मतलब लॉजिकल, जो तर्क संगत है, ऐसे विकल्पों के रूप में। ठीक है, मतलब ये स्कीम्स चली हैं तो इससे फायदा हुआ है, ये आपने कोशिश करी है तो इससे नुकसान हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। इंडियाज TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, भारत की जो टोटल जन्म दर है, हैव बीन रिड्यूसिंग, वो कम हो रही है सब्सटेंशियली, बहुत ज्यादा, अक्रॉस मोस्ट स्टेट्स, अधिकांश राज्यों की कहानी है। ठीक है, अधिकांश, मोस्ट का मतलब अधिकांश राज्यों में जन्म दर कम हो रही है, यहां तक कि यूपी और बिहार में भी विद द हाईएस्ट TFRs, और यूपी और बिहार तो वो सर्वाधिक जन्म दर वाले राज्य हैं, यहां पर भी कमी हो रही है। ठीक है, टू हैसन का जल्दीबाजी करना, द ड्रॉप, इस गिरावट को, टू रिप्लेसमेंट लेवल्स ऑफ फर्टिलिटी, कि आप जल्दीबाजी कर रहे हैं, टू हैसन द ड्रॉप मतलब गिरावट, टू रिप्लेसमेंट लेवल्स ऑफ फर्टिलिटी, रिप्लेसमेंट लेवल्स का मतलब कि रिप्लेस कर दें, विस्थापित कर दें, इसकी जगह दूसरा लेवल आ जाए, ऐसा अगर आप चाहते हो। स्टेट्स शुड टैकल, तो इसके लिए स्टेट्स को टैकल करना चाहिए। द सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, सामाजिक आर्थिक मुद्दों को, कन्फ्रंटिंग इंडियाज लार्जली यूथफुल डेमोग्राफी, और कन्फ्रंट का मतलब सामना करना, तो ये वो मुद्दे हैं जिसका सामना कौन कर रहा है? भारत की यूथफुल जनसंख्या, जनसांख्यिकी, जो युवा जनसंख्या है वो इसका कन्फ्रंट कर रही है, उसका सामना कर रही है। रेदर देन, किसकी बजाय? सीकिंग नियो मैल्थ्यूशियन अप्रोचेज, नियो मैल्थ्यूशियन अप्रोच, मैल्थ्यूशियन TR माल्थुस के द्वारा कुछ अप्रोचेस बताई थी पॉपुलेशन के बारे में, उसके संबंधित है। नियो माल्थ्यूशियन अप्रोच के अंदर बर्थ कंट्रोल के बारे में ज्यादा कहा गया है कि जन्म दर कैसे नियंत्रित करने को बताया गया है। सीख का मतलब चाहना है, तो किसकी बजाय? नियो माल्थ्यूशियन अप्रोचेस को अपनाने की बजाय, बर्थ कंट्रोल वाली चीजों को अपनाने की बजाय ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण पर। फिर समझिए, भारत की TFR जो है वो घट रही हैं, कम हो रही हैं, सब्सटेंशियली मतलब कंसिडरेबली, सिग्निफिकेंटली, काफी ज्यादा, पूरे स्टेट की बात है, अधिकांश राज्यों की बात है, और उनमें ये राज्य भी शामिल हैं जो बिहार और यूपी, जो हाईएस्ट TFRs वाले राज्य हैं। तो कह रहा है कि अगर इस गिरावट को आप जल्दी करना चाहते हो और यहां पे कुछ अलग ही मतलब आंकड़े स्थापित करना चाहते हो, कि आप ये बता दो कि भाई अभी जो TFR है वो इतनी है, और नया आंकड़ा लाना चाहते हो फटाफट, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? स्टेट्स को सोशियो इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं उनको टैकल करना चाहिए, जिनका सामना कौन कर रहा है? भारत का युवा वर्ग कर रहा है। किसकी बजाय? नियो मैल्थ्यूशियन अप्रोचेस को अपनाने की बजाय पॉपुलेशन कंट्रोल के संबंध में। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में।